हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहां पर देने जा रहा हूं। इसमें एंटिटी वाइज लिस्ट है। आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। कोई भी रिजेक्शन या क्लैरिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है जब आप अप्लाई करेंगे। उसके अलावा चैनल पर मैंने रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट वीडियो और क्या क्या क्लैरिफिकेशन आ सकता है वो भी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल और उसका रिवोकेशन, सारे वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल पर्सन की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर किसी फर्म के नेम से या ट्रेड नेम से अप्लाई करना चाहे तो फर्म नेम होना जरूरी है। दूसरा, जो सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप के केस में जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसको सेल्फ का ही पैन कार्ड लगाना होता है। उसके सेल्फ के पैन नंबर के बेस पर ही आपको अप्लाई करना होता है। थर्ड नंबर पे आधार कार्ड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आधार कार्ड में एड्रेस है सेम वही एड्रेस आप एंटर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन होता है। तो अगर एड्रेस डिफरेंट होगा तो रिजेक्शन हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको रिक्वायर्ड होगी, जो भी प्रोप्राइटर इंडिविजुअल पर्सन है। अगर इंडिविजुअल अपने नेम से लेना चाहता है तो यहाँ फर्म नेम की जगह खुद का उसको नेम यहाँ पर एंटर करना होता है। ये रजिस्टर्ड एड्रेस की जो बात करेंगे हम, उसमें दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको स्पेशली अटैच करने ही करने हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? पहले हम ऊपर के दो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। पहली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूटिलिटी बिल। तो उसमें पॉइंट क्या आता है कि 2 महीने से पुराना वो बिल आपका नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल या वाटर बिल, ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं तीनों, ये आपके गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर होने चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट के नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी के हैं या आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लगाएंगे तो गवर्नमेंट रिलेटेड यूटिलिटी बिल आपको लगाना है, और जो एड्रेस उस पर लिखा हुआ है सेम वही एड्रेस आपको रेंट एग्रीमेंट या फिर नोटराइज्ड कंसेंट लेटर या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर भी लिखना है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास यूटिलिटी बिल नहीं है तो आप जो म्यूनिसिपैलिटी की रसीद आती है वो लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर लगा सकते हैं अगर आप खुद की प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपके फादर के नेम पर है, मदर के नेम पर है, किसी रिलेटिव के नेम पर है, तो उनके लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग आती है रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट 1 ईयर तक कहीं होना चाहिए और ये भी स्टैम्प पेपर पे प्रॉपरली नोटराइज्ड होना जरूरी है। ये ध्यान रखना है आपको कि जिस भी ओनर का आप ये प्रीमाइसिस यूज कर रहे हैं वो रेंट एग्रीमेंट के लिए कर रहे हो या फिर उनसे कंसेंट लेकर कर रहे हो। अगर रिलेटिव है, आपके फादर मदर है, उनसे कंसेंट लेटर ले रहे हैं तो वो प्रॉपरली स्टैम्प पेपर पे होना जरूरी है, और स्टैम्प पेपर पे होने के साथ साथ उसका नोटरी होना जरूरी है, और उसमें विटनेस के नेम आप जरूर मेंशन कीजिएगा। अब ये जो लास्ट के दो डॉक्यूमेंट है ये आपको अटैच करना है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसमें इनको अटैच करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, लिखा हुआ भी नहीं होगा। क्या अटैच करना है? पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, जो भी उस बिजनेस प्रीमाइसेस का जिस पर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है, उसके आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड एंटर करने हैं, जिसपे उसका नाम जो कि यूटिलिटी बिल प्रॉपर्टी पेपर पर एज इट इज मैच होना जरूरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड वन ऑफ द बिजनेस एंड आईडी प्रूफ ऑफ विटनेस। जहां पर आपने रेंट एग्रीमेंट लगाया है या एनओसी लगाई है तो उस केस में आपको जो विटनेस है उसके भी आईडी प्रूफ अटैच करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो इन्हीं के साथ रेंट एग्रीमेंट या एनओसी के साथ ही आप अटैच कर दीजिएगा। एक ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है जो कि अभी रिक्वायर्ड किया जा रहा है कि जो आपका बिजनेस प्रीमाइसिस है, जहां से आप अपना बिजनेस को इनिशिएट करने वाले हैं, उस पर आप उसके जो फोटो है वो क्लिक कर लीजिए। सिंपल वन फोटो इनसाइड एंड 1 आउटसाइड। जो आप आउटसाइड का फोटो क्लिक करेंगे तो वहां पर आप एक सिंपल बोर्ड लगाकर उस पर नेम, एड्रेस, जो ओनर है उनके मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें अगर मेंशन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये प्रॉपर एड्रेस जो है वो इस बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए यूज हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो लास्ट के पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसी तरह से अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपका जो जीएसटी है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो जो बाकी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं
रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वाले वो सभी के लिए सेम रहेंगे, बट कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको यहाँ पर अगर एंटिटी चेंज होती है, जैसे पार्टनरशिप के लिए आप कर रहे हो या एलएलपी के लिए कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, जो पार्टनर्स है उनके सभी के पासपोर्ट साइज फोटो, पैन एंड आधार जो है वो आपके अटैच होंगे और उसमें एंटर भी होंगे। जो एलएलपी एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड रही होगी उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच भी करने हैं। पार्टनरशिप डीड की कॉपी, पैन कार्ड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, और जो रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ है वो तो सेम लगाना है। उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट जरूर लगाइएगा कि जो बोर्ड रिजोल्यूशन है कि एक पर्सन को आपने ऑथराइज किया है कि वो अब इस पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के केस में जो है वो ऑथराइज्ड रहेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज के लिए। सिंगल भी आप रख सकते हैं, अगर सभी को बनाना है तो सभी के लिए भी आप उसमें ऑथराइजेशन दे सकते हैं, बट पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी या फिर जहां सोसाइटी आती है वहां पर ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अदर पर्सन कंपनी। तो इस केस में कंपनी का पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आप अटैच करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर बाकी उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ऑथराइज सिग्नेटरी के, बोर्ड का रिजोल्यूशन कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पर बनाया जा रहा है। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया था वो सभी में सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। एचयूएफ के केस में एचयूएफ का पैन कार्ड, जो करता है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, कर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो और रजिस्टर्ड प्रूफ जो है एड्रेस के लिए वो आपको यहां पर लगाना है। इसी तरह से सोसाइटी, ट्रस्ट या क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं तो उसका ट्रस्ट का, सोसाइटी का पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर सोसाइटी का है तो ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट की डीड, और उसके जो भी मेंबर्स, प्रमोटर्स या फिर पार्टनर्स जो भी हैं उनके पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके साथ साथ एक आप जो है ऑथराइजेशन लेटर बनाएंगे कि किसी एक पर्सन को जिसमें आप ऑथराइज करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा रेजोल्यूशन आपको पास कर लेना है। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए सेम वही पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर बताए थे वो यहां पर भी सेम रहेंगे। तो ये था एक स्मॉल सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है सिंपली कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ये लेटेस्ट अपडेटेड हैं और इसमें जो अभी लेटेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से क्वेरी जा रही है वो सब यहाँ पर कवर्ड है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि जब भी कोई अपना जीएसटी अप्लाई करे तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा चैनल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर डेली कंप्लायंस और फाइलिंग्स के वीडियो भी अवेलेबल हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के। आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।